हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निफ्टी प्रेडिक्शन बाय एके। तो आज हम पहले देख लेते हैं कि मैंने आपको थर्सडे को क्या बताया था कि फ्राइडे को मार्केट में क्या हो सकता है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा था कि जो हमारा मार्केट अगर यहीं कहीं ओपन होता है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे, तो यहाँ से हम मार्केट में कोई भी अपॉर्चुनिटी देखने की कोशिश नहीं करेंगे। इस पर्टिकुलर लाइन के बाद में इसका गैप डाउन होने देंगे और नीचे की ओर आने देंगे मार्केट को। अगर यहाँ पे ये होल्ड कर जाता है मार्केट, तो फिर हम इसके बाद सेलिंग साइड अपॉर्चुनिटी देखेंगे, जिसके टारगेट हमारे ये वाले लेवल के थे। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे टारगेट बहुत ईजिली अचीव हुए हैं और एक ही दो कैंडल में आराम से हो गए। अगर आप 5 मिनट की टाइम फ्रेम में जाके इसको देखने की कोशिश करेंगे, तो जब डेली बेसिस आप ट्रेड ले रहे होते हैं तो उसमें ध्यान दिया करिए कि दोनों कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, 5 मिनट्स एंड 15 मिनट्स। तो जब आप यहाँ देखने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा फर्स्ट कैंडल में तो हमारा ये वाला था कि फर्स्ट कैंडल में मार्केट ने हमें इस टाइप का कुछ मोमेंटम दिया था। इस वाली कैंडल पे अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो आपको क्लियरली दिखेगा, जो फर्स्ट 5 मिनट्स वाली कैंडल थी वो हमारी ये वाली थी। उसके बाद में जैसे ही मार्केट इसमें यहाँ पे एक ये देखिए, आपको ये कैंडल दिखेगी जो आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी बताती है। देखिए आपको सेलर्स यहाँ पे ट्रैप हुए हैं, क्लियरली डोजी टाइप कैंडल है ये। इसके बाद में ये आपको नीचे की ओर मार्केट लेके आया है। इसको हैंगिंग मैन टाइप, जैसे जो मैं आपको बताता नहीं हूँ कि मतलब इस कैंडल में इस टाइप से कुछ अगर कैंडल बनती है, उसकी वीक भी हो, तो यहाँ के बाद में अगर सेलिंग अपॉर्चुनिटी आ जाए और क्लोजिंग नीचे आ जाए तो यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो ये आपका सेलिंग अपॉर्चुनिटी था यहाँ से। फर्स्ट टारगेट हमारे ये वाले हो सकते थे, सेकंड टारगेट ये वाले हो सकते थे। और देखिए 10-12 कैंडल में हमारा इजीली यहाँ तक टारगेट अचीव हो गया। फिर आप यहाँ देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ आपको एक फुल बैक कैंडल दिखेगी, जो मैं आपको हमेशा बात करता रहता हूँ। आज इसमें काफ़ी अच्छी बनी हुई है, इसलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ से देखिए जैसे ही मार्केट यहाँ तक आया है तो हमारे टारगेट ऑलरेडी अचीव हो चुके थे इस कैंडल में। अगर हमने यहाँ ट्रेड लिया होता तो ये हमें यहाँ पे एग्जिट करना था। इसके बाद में एक फुल बैक कैंडल बनी है यहाँ से। फिर इसके बाद में यहाँ तक मार्केट गया है, यहाँ तक तो हम जाने देंगे, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देखनी थी दोबारा। अगर आप देखिए यहाँ पे आया है, इसके बाद में मार्केट यहाँ से वापस एक फुल बैक मारा है। तो जैसे ही इस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ है, इस कैंडल में हम यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रेफर कर सकते थे। यहाँ क्लियरली आपको ये डब्लू टाइप पैटर्न दिखेगा इस टाइप का। तो अगर आप देखेंगे तो आपको क्लियरली यहाँ से पता चल रहा है कि कैसा पैटर्न बनते हैं और क्यों बनते हैं। उन बेसिस पे अगर हम काम करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट निकलता है। देखिए पहला आपको तो ये दिखा, यहाँ पे इस टाइप से जब भी कैंडल बनती है और उसके बाद में ये लो ब्रेक होता है, तो यहाँ से मैं कई बार आपको बना के भी बताता हूँ कि अगर इस टाइप से कोई कैंडल बन रही है उसके बाद में यहाँ पे कोई ब्रेकडाउन दिखा रहा है, तो यहाँ से हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखते हैं। तो देखिए पहली तो यही दिखी हमें 5 मिनट्स की टाइम फ्रेम में, ये सेलिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ से दिखी। इसने इस टाइप की कैंडल बनाई है जिसमें विक भी है दोनों साइड और एक नीचे की ओर क्लोज भी की। ये रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है, इससे आप भ्रमित मत होइएगा कि रेड है या ग्रीन है, ये कोई भी कैंडल हो सकती है। फिर इसके बाद में इसने क्लोजिंग यहाँ पे दी, तो हमें यहाँ से कंफर्मेशन था कि हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही देखनी है। टारगेट हमारे ये वाले लेवल के थे, तो ये वाला पहले ही कैंडल में जब कंप्लीट हो चुका है, क्लोजिंग नीचे आ चुकी है, तो इसका मतलब है हमारा सेकंड टारगेट भी आएगा। तो ये यहाँ तक हमारे टारगेट आए ऑलरेडी। 23,350 के अराउंड मैंने आपको बना के दिया था। ये देखिए आप क्लियरली यहाँ तक मार्केट गया हुआ है, इसका मतलब है हमारे टारगेट अचीव हुए। फिर इसके बाद में यहाँ अगर जिसने बुक कर लिया होता किसी ने भी, तो उसके बाद में आपको वेट करना था थोड़ी देर कि क्या हो रहा है मार्केट में। फिर इसने एक रीटेस्ट मारने की कोशिश की इस टाइप से। जब ये कैंडल यहाँ से एक पैटर्न बनाता हुआ है, देखिए आप इस टाइप से पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, ये डब्लू पैटर्न टाइप आप बोल सकते हैं इसको। ये यहाँ से इसने वापस किया, फिर इसने ब्रेकआउट दिया इस कैंडल पे, यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती थी। क्यों? क्योंकि एक पैटर्न बनाता हुआ मार्केट के लिए जा रहा था ऊपर की ओर। तो यहाँ से अगर हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देखते हैं इस कैंडल के बाद से, तो ये हमारा तो फर्स्ट कैंडल में ही अचीव हो गया है और ये क्लोजिंग ऊपर आई है, इसका मतलब है मार्केट अभी और ऊपर जाएगा। और हमारा लास्ट टारगेट, लास्ट एंड अल्टीमेट टारगेट होता है ये इसका टॉप, या तो ये वाला टॉप। ये दोनों में से कोई भी टॉप आप ले सकते हो, मैक्सिमम कोशिश ये वाली टॉप की करनी चाहिए। तो ये भी टॉप हमारे अचीव हुए, अगर ये वाले होते तो ये भी लगभग अचीव हुआ है। तो मतलब लेकिन हमें मैक्सिमम बुकिंग इस टारगेट पे करनी होती है। ये वाला जस्ट एक रिफ्रेशमेंट पॉइंट टाइप रहता है कि कभी-कभी नहीं भी जाता है मार्केट, तो इस टॉप पे हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी, मतलब यहाँ तक के लिए हम टारगेट सेट कर सकते थे। तो यहाँ से जब मार्केट में जब भी इधर से बाइंग आती, तो ये वाला तो हमारा ऑलरेडी क्रॉस कर चुका था और ईज़िली हमारे ये वाले टारगेट अचीव हो जाते। तो हमें दोनों साइड के ट्रेड ईज़िली मिल गए थे और ये 2 ही ट्रेड हमारे लिए मोर देन सफिशिएंट थे। फिर इस हाई पे पहुँचने के बाद में ये ऑलरेडी कंफर्मेशन होता है कि जब भी एक हाई बनता है तो उसका ब्रेकआउट जल्दी आता नहीं है कभी भी। और नहीं आने की वजह से ही क्या होता है कि अगर इसका ब्रेकआउट आ गया इस लेवल से ही हमेशा, मतलब अगर डबल टॉप इस टाइप का कुछ भी बना रहा है पैटर्न इस पर्टिकुलर एंगल के बाद में, मान लीजिए मॉर्निंग की ओपनिंग इतनी कहीं थी, ये फर्स्ट हाई था सुबह का,
और उसने डाउनफॉल दिया, फिर इसके बाद में ऊपर की ओर मार्केट पुल बैक मार के गया है, तो यहाँ से इतनी फास्ट बाइंग नहीं आ सकती कभी भी कि इस हाई को ब्रेक कर सके। तो ये यहीं कहीं टच होके यहीं से रिवर्सल मारता है हर बार, और हमेशा ये हुआ। आज कभी भी पीछे आप जाके देखेंगे तो आपको क्लियरली दिख जाएगा। तो इस टॉप को अगर इसने ब्रेक नहीं किया तो इसका मतलब यहाँ से फिर से एक आपका सेलिंग वापस आएगी। तो यहाँ से अगर किसी ने सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखी होती तो इन दो कैंडल में इजीली दिख जाती। इधर से आपको एसएल यही वाले हाई का लगाना था कि अगर इसका ब्रेक होके ऊपर मार्केट रुक गया तब हम यहाँ से एग्जिट मार लेंगे। फिर यहाँ से हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखते तो हमारे लिए फिर से ईजिली पॉइंट यहाँ पे अवेलेबल थे। कहीं भी आप देखिए जाके तो ये हमारे यहाँ तक ईजिली पॉइंट्स अवेलेबल थे। फर्स्ट टारगेट हमारा ये वाला होना चाहिए था, सेकंड टारगेट हमारा ये वाले लेवल का होना चाहिए था। तो यहाँ तक ना आके यहाँ भी आया मार्केट, तो हम यहाँ पे लास्टली यहीं क्लोजिंग कर रही, तो अगर डे की है तो हम यहाँ से बुक करने की कोशिश करते, तो यहाँ पे हम बुक कर चुके होते। तो हमें मतलब दोनों प्रॉफिट ईजिली मिल जाते, ये वाला भी और इसके बाद ये वाला भी, और 3 कैंडल हमारे लिए ईजिली थी। तो इस टाइप से हम ट्रेड प्लान कर सकते थे। अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं, अगर आपने मेरे वीडियोस फॉलो कर रहे होंगे, लाइक और सब्सक्राइब कर रहे होंगे, तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा धीरे धीरे। आप टाइम दीजिए। और अब देख लेते हैं कि मार्केट में अभी कल क्या हो सकता है। तो कल अगर मार्केट आपका इसी के बीच में कहीं मार्केट खुलता है तो हम वेट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ से कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं देखनी हमें। अभी क्या है, ये एक ट्रेंड लाइन तो हमारी चल ही रही है। अभी एक जोन इस टाइप का भी कुछ बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, इस टॉप को, क्योंकि यहाँ से देखिए मल्टीपल रिजेक्शन हुए हैं, 1 2 3। ठीक है, तो ये 3 रिजेक्शन तो मल्टीपल हो गए आपके लिए। और यहाँ से इस टाइप की अगर ट्रेंड लाइन खींचने की कोशिश करेंगे लगभग यहाँ तक आती है। तो ये मार्केट अगर मान लीजिए यहाँ से ऊपर की ओर निकलने की कोशिश करता है और यहाँ पे कहीं आता है तो हम यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही देखेंगे इस पर्टिकुलर पॉइंट से। यहाँ तक मार्केट को जाने देंगे, यहाँ से हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी में एंट्री लेने की कोशिश करेंगे इस जोन के आसपास कहीं भी। तो यहाँ से आपको अगर ईजिली मिल जाता है तो इस जो हमारी ये एक लाइन है, इस लाइन से मतलब 23,561 से लेके 23,599 तक का अगर एसएल लगाएंगे 30 पॉइंट्स का, तो हम यहाँ से कोई भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। जैसे ही इस टाइप की कोई कैंडल बनेगी हम तुरंत यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। पहले टारगेट ये वाले लेवल के होंगे, सेकंड टारगेट हमारे ये वाले लेवल के होंगे, या ये वाले लेवल के रख सकते हैं क्योंकि ये क्लोजिंग टाइम है। तो क्लोजिंग टाइम में पक्का एक बार मार्केट जरूर आके रीटेस्ट मारता है, तो इस टाइप से कुछ एंगल बनता है जिसका, तो यहाँ पे हो सकता है यहाँ से भी आपको एक रीटेस्ट आता हुआ दिख सकता है। तो इस टाइप से, लेकिन अपॉर्चुनिटी इतनी ज़्यादा है कि सेलर्स बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली अभी भी बैठे हुए हैं, तो उस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि आप यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही प्रेफर करेंगे इस पर्टिकुलर टाइम से। यहाँ से इस जोन से, इस 30 पॉइंट के जोन से हम यहाँ से जैसे ही इस टाइप की कोई कैंडल बनेगी, जैसे कि ये बनी हुई है 15 मिनट्स या 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, वैसे ही तुरंत हम यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी लेंगे। पहले ही टारगेट ये वाले, सेकंड टारगेट हमारे ये वाले लेवल के हो जाएंगे, थर्ड टारगेट ये वाले लेवल के। इसको भी अगर ब्रेक डाउन कर देता है मार्केट वापस नीचे की ओर, जो कि करेगा इन फ्यूचर, यहाँ तक आपके टारगेट बनेंगे, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट सॉरी। और इसके बाद भी अगर ब्रेक डाउन, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट जोन है, मतलब यहाँ कोई बड़ा हर्डल नहीं है, तो ये बड़ा हर्डल नहीं होने के बाद ये बड़ा हर्डल इसी पॉइंट पे है, तो यहाँ तक आपके टारगेट ईजिली आ सकते हैं। तो यहाँ से आपको 4 टारगेट मिलेंगे इस टाइप से, 1 2 3 4, और एक ये इसका जहाँ क्लोजिंग था। तो ये 4 टारगेट आप मार्क करके रख लीजिएगा। आपको ये चारों टारगेट इन फ्यूचर आते हुए दिख सकते हैं अगर मार्केट कंटिन्यू ब्रेकडाउन पे रहा तो। अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट से ही मार्केट नहीं उठता है, यहाँ से नीचे कभी भी क्लोजिंग आ जाती है, तो ये आपको दोनों टारगेट आते हुए दिखेंगे आपको नियर फ्यूचर। अगर आप यहाँ कहीं भी रिस्क नहीं लेना चाहते इस पर्टिकुलर जोन में, तो आप अवॉइड कर दीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन इसके नीचे जैसे ही क्लोजिंग बन जाए, उसके बाद में हम यहाँ से फर्स्ट टारगेट ये वाले और सेकंड टारगेट हमारे वो वाले लेवल की, इस वाले लेवल के हम रख लेंगे यहाँ तक, इस वाले लेवल के, फर्स्ट ये वाले, सेकंड ये वाले। अगर इसके नीचे क्लोजिंग आ जाती है तो ये मतलब आपके लिए ईजिली होगा, और लॉन्ग टर्म में भी आप ले सकते हैं, मतलब मंथली एक्सपायरी टाइप आप लेके देखेंगे तब भी आपको प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ तक के लिए ईजिली आपको मिल सकते हैं, क्योंकि ये आपका एक बार रीटेस्ट मार सकता है अगर यहाँ से मारा तो। और कल की ओपनिंग बाय द वे मान लीजिए यहीं होती है, तो हम वेट करेंगे, मार्केट को यहाँ जाने देंगे। अगर यहाँ जा रहा है तो जिधर भी जा रहा है जाने देंगे, इधर या इधर। इधर अगर जा रहा है मार्केट तो यहाँ पे हमारे, मैंने आपको बता दिया कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से जैसे ही इस टाइप की कोई कैंडल बनती है, तुरंत हम यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी लेंगे। हमारे टारगेट फर्स्ट ये वाले, सेकंड ये वाले, थर्ड ये वाले, फोर्थ ये वाले, इस टाइप से टारगेट सेट करेंगे। सेकंड अपॉर्चुनिटी हो सकता है कि मार्केट नीचे की ओर खुल जाए, गैप डाउन। अगर इस लाइन से नीचे गैप डाउन होता है, याद रखिएगा, तो यहाँ से एक रीटेस्ट आने देंगे।
क्योंकि 100% अगर गैप डाउन होगा तो एक रीटेस्ट आएगा और रीटेस्ट इस पर्टिकुलर पॉइंट तक या इस पॉइंट तक आ सकता है। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ से जैसे ही यहाँ पे आने देंगे, जैसे 5 मिनट की टाइम फ्रेम में जैसे ही फिर से कोई इस टाइप से कोई बियरिश क्लोजिंग कैंडल बनती है, एक बियर कैंडल बने उसके बाद एक क्लोजिंग मतलब उसके नीचे की क्लोज करने के लिए कोई कैंडल बने, तो तुरंत हम यहाँ से यहाँ जहाँ भी बनेगी वहाँ से हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। पहले टारगेट हमारे ये वाले लेवल के हो जाएंगे जहाँ पे ओपन हुआ है, सेकंड टारगेट हमारे ये वाले लेवल के, थर्ड टारगेट ये वाले लेवल के। अब बाइंग अपॉर्चुनिटी कब प्रेफर करनी है? बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रेफर करनी है अगर मार्केट यहीं कहीं ओपन होता है और यहाँ पे वापस जाता है और यहाँ से रिजेक्शन लेता है मार्केट और वापस आके इस हाई को ब्रेक कर देता है, तब हम यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रेफर करेंगे। पहला टारगेट ये वाला, सेकंड टारगेट मल्टीपल अटैम्प्ट हुए हैं इसलिए ये वाला रखेंगे। जहाँ पे मल्टीपल अटैम्प्ट हुआ, अभी मैंने आपको दिखाया था 3 या 4 अटैम्प्ट यहाँ ऑलरेडी हो चुके हैं, तो वो वाला हम टारगेट रखेंगे। सेकंड फर्स्ट टारगेट ये वाला, सेकंड टारगेट ये वाला, और इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है इस पर्टिकुलर लाइन को ब्रेक करके, तो अब हम अपने टारगेट ज़्यादा अचीव करने की कोशिश, ये लास्ट टारगेट रखेंगे। लेकिन क्योंकि यहाँ तक हो सकता है मार्केट जाने के बाद में यहाँ से आपको रिजेक्शन लेता हुआ दिखेगा मार्केट वापस, तो इस टाइप से यहाँ से वापस आपको कैंडल आती हुई दिखेगी। अब सपोज करते हैं कि गैप अप होता है, गैप अप होगा तो इस लाइन के आसपास ही होगा या इस पर्टिकुलर ट्रेंड के आसपास ही होगा, तो यहाँ पे गैप अप होने देंगे मार्केट को और मार्केट यहाँ तक जाएगा। यहाँ पे कोई भी बियरिश क्लोजिंग कैंडल बनती है, अभी भी मैं बियरिश ही बोल रहा हूँ मार्केट में, जैसे इस टाइप की कोई कैंडल यहाँ पे टॉप पे आपको दिखेगी, आप यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी लेंगे। पहले टारगेट ओपन, सेकेंड टारगेट ये, थर्ड टारगेट ये, फोर्थ टारगेट ये, फिफ्थ टारगेट ये, इस टाइप से टारगेट सेट करने हैं। यहाँ तक का आपको मार्केट आता हुआ दिख सकता है इन फ्यूचर। तो ये है मेरा प्रेडिक्शन कल के लिए। मैंने आपको तीनों चीज़ें बता दी हैं अभी क्लियरली कि कब क्या और कैसे करना है। बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रेफर करने की कोशिश नहीं करनी है, मार्केट ऊपर जा रहा है जाने देंगे उसको। यहाँ के पहले कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रेफर नहीं करनी। यहाँ जैसे ही मार्केट पहुँचेगा आपको पक्का एक सेल ऑन राइज अभी भी सिनेरियो चल रहा है, तो उसकी वजह से बेयरिंग क्लोजिंग कैंडल जैसे ही इस टाइप की कोई कैंडल दिखेगी हमें तुरंत सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनानी है। यहाँ से इस टाइप की कोई कैंडल दिखते ही यहाँ पे टॉप पे, जैसे ही टॉप पे कैंडल दिखेगी हम तुरंत यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी लेंगे और ये टारगेट यहाँ तक के अल्टीमेट टारगेट हमारे रखेंगे। तो ये था मेरा प्रेडिक्शन कल के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे। और अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है अगर आप कल ध्यान से करने की कोशिश करेंगे मार्केट में, तो कल आप अच्छा खासा प्रॉफिट अर्ज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, बाय, गुड नाइट।